राजकुमार आर्यन और चांद की राजकुमारी। बहुत समय पहले हिमालय के पास एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। वहां एक बहादुर, दयालु और न्यायप्रिय राजकुमार रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन तलवारबाजी में निपुण था, लेकिन उसे सबसे अधिक अपने लोगों की सहायता करना पसंद था। एक रात वह महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा होकर चमकते चांद को निहार रहा था। तभी अचानक आसमान में एक रहस्यमयी रोशनी प्रकट हुई। उस रात आर्यन ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक सुंदर राजकुमारी उसे पुकार रही थी। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों थीं। उसने कहा, राजकुमार आर्यन, मेरी मदद करो। मेरा राज्य अंधकार में कैद हो गया है। अचानक सपना समाप्त हो गया और आर्यन की आंख खुल गई, लेकिन वह हैरान रह गया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ चांदी का फूल था। तभी उसे समझ आया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। अगली सुबह वह अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर यात्रा पर निकल पड़ा। उसने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और चमकती नदियों को पार किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक जादुई जंगल में पहुंचा। उस जंगल के पेड़ों के पत्ते नीली रोशनी से चमक रहे थे। जंगल के बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल महल खड़ा था। महल के अंदर वही राजकुमारी खड़ी थी जिसे उसने सपने में देखा था। उसका नाम था राजकुमारी चंद्रिका। चंद्रिका ने आर्यन को बताया कि दुष्ट जादूगर कालद्रक ने उसके राज्य की जादुई शक्ति चुरा ली है। इसी कारण पूरा राज्य अंधकार में डूब गया है। आर्यन ने बिना देर किए उसकी सहायता करने का निश्चय कर लिया। दोनों साथ मिलकर कालद्रक के किले की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें विशाल पत्थर के राक्षस मिले। कभी आग उगलने वाले भयानक ड्रैगन उनका रास्ता रोक लेते। लेकिन हर बार आर्यन और चंद्रिका एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वे कालद्रक के किले तक पहुंच गए। किला काले बादलों और भयानक बिजली से घिरा हुआ था। जैसे ही वे किले के सामने पहुंचे, अचानक एक डरावनी हंसी गूंज उठी। कालद्रक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। कालद्रक के विशाल किले के सामने खड़े होकर आर्यन और चंद्रिका अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो गए। अचानक कालद्रक काले धुएं और बिजली के बीच प्रकट हुआ। वह जोर से हंसते हुए बोला, कोई भी मेरी शक्ति को नहीं हरा सकता। इतना कहते ही उसने अपने काले जादू से विशाल राक्षस बुला लिए। चारों ओर अंधकार फैल गया। आर्यन ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और युद्ध में कूद पड़ा। वहीं चंद्रिका ने अपनी जादुई शक्तियों से प्रकाश की एक विशाल ढाल बना दी। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। आसमान बिजली से चमकने लगा। धरती कांप उठी। पूरा किला हिलने लगा। राक्षस लगातार हमला कर रहे थे और कालद्रक की शक्ति बढ़ती जा रही थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो जीत कालद्रक की ही होगी। लेकिन तभी आर्यन और चंद्रिका को अपनी दोस्ती, साहस और विश्वास याद आया। दोनों ने अपनी शक्तियां एक साथ मिला दीं। उनकी मित्रता, साहस और विश्वास की शक्ति एक चमकते हुए दिव्य प्रकाश में बदल गई। वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे अंधकार को चीर दिया। कालद्रक का काला जादू टूटने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका सारा अंधकार समाप्त हो गया। दुष्ट जादूगर कालद्रक हार गया। जैसे ही अंधकार समाप्त हुआ, पूरा राज्य फिर से रोशनी से भर गया। फूल खिल उठे। नदियां हीरों की तरह चमकने लगीं। लोग खुशी से झूम उठे। हर ओर उत्सव मनाया जाने लगा। राजा और रानी ने आर्यन और चंद्रिका का भव्य स्वागत किया। सूर्यास्त के समय दोनों महल की बालकनी में खड़े थे। उनके सामने सुनहरे पहाड़ और चमकता हुआ आसमान दिखाई दे रहा था।
दोनों मुस्कुरा रहे थे। सच्ची शक्ति तलवार या जादू में नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और सच्चे दिल में होती है।